नमस्ते, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। विचार और विषय। क्या कभी हम विचार करते हैं? हम कभी विचार नहीं करते। विचार आते हैं और हम उनमें खो जाते हैं। हमारा एक ही काम है, उठते विचारों में खोना और अपने को विचार करता मान लेना। इसी तरह वैचारिक प्रक्रिया भी होती है, उसमें भी खोकर हम प्रतिक्रिया करने वाले हो जाते हैं। हमें लगता है हम प्रतिक्रिया करते हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं। होश में रहे तो पता चले कि होता क्या है। विचार तो विचार है, परंतु विषय कैसे बनता है? चेतना बेहोश होती है तो यही अंगतुक विचार विषय बन जाते हैं। उसके आधार पर आत्मकथा लिखी जाती है। हर आदमी लिख सकता है, हर आदमी अपनी जीवन कथा। यह अंगतुक विचारों के विषय का रूप लेने के कारण बनती है। विचार बंधन नहीं है, विषय बंधन है। यह जो चेतना अंगतुक विचारों में खोकर विषय बना लेती है, जीवन कथा बना लेती है, यह बंधन हो जाता है। किसी को भी कहा जाए अपने विचारों को देखो तो वह देख नहीं पाता। वह जो विचार आधारित विषय बना है वह बार बार कह लेता है। उसमें उसके मैं मेरा का राग, मैं मेरा और राग द्वेष की सघनता होती है। महर्षि का कथन है, मैं हूँ, बस इसी में रहो। मैं यह हूँ, वह हूँ, मैं नहीं। केवल अस्तित्व बोध में कोई विचार नहीं होते, वह निर्विचार है। मैं यह हूँ, वह हूँ, ऐसा मानने में विचार है, और जैसे विचार वैसा ही विषय बन जाता है। विषय का बंधन दृढ़ है, केवल विचारों से ऐसा बंधन नहीं होता। विचार की बात करते हैं वह ठीक है, वस्तुतः विषय की बात की जाए तो ज्यादा सहायक होता है। विषय बनता है, बनता कैसे है? जिस मैं के कारण विषय बनता है, मूलतः वह विचार है। चेतना का मैं विचार से तादात्म्य होता है। मैं विचार में शरीर हूँ विचार की तरह होता है। मैं विचार अकेला नहीं होता, यह शरीर को भी शामिल करता है। इसे एक सामान्य प्रक्रिया की तरह लिया जा सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब चेतना में शरीर हूँ विचार से ग्रस्त हो जाती है और वही हो जाती है। विषय इससे बनता है, बनेगा ही, यह उसका परिणाम है। विषय बनने पर फिर राग द्वेष मोह आसक्ति का खेल शुरू होता है। इंद्रिया भी होती ही है। गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग है। इसमें कृष्ण ने इंद्रियों तथा विषयों को जीतने की बात कही है। नहीं जीतने का अर्थ है परवशता। आदमी अपने ही कारण परवश होता है, न कि दृश्य जगत के कारण। आंखें देखती है या स्पर्श करती है। आंखें सिर्फ देखती है तो स्ववश है। आंखें स्पर्श करती है तो वहां राग है, द्वेष है, क्रोध है, क्षोभ है, भय है, चिंता है। कोई भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, समस्या तभी बनते हैं जब आंखें उनका स्पर्श करती है। यदि आंखें सिर्फ देखती है, अपने आप तक सीमित है, तो क्या समस्या है? इसी तरह कान सुनते हैं, ये उनका स्वाभाविक कार्य है, परंतु जब वे आवाज या आवाज करने वाले का स्पर्श करते हैं तब राग द्वेष की समस्या उत्पन्न होती है। यही श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए है, स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के विषय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। अच्छा लगना, बुरा लगना, यह सिर्फ विचारों तक ही सीमित है तो कुछ नहीं करना है, परंतु ये विषय बनते हैं। विषय बनेंगे तो उपद्रव होगा ही। आंखें सिर्फ देखने तक सीमित रहे, कान सिर्फ सुनने तक सीमित रहे तो करने को कुछ नहीं होता, लेकिन अतिक्रमण होता है। वे दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले को छूते हैं, स्पर्श चाहिए।
श्री कृष्ण इसके लिए कछुए का उदाहरण देते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। आंख कान फैलते हैं या इनके साथ इनके रूप में अंतःकरण फैलता है। वह फैलने के लिए बजाय कछुए की तरह अपने आप में ही रहे, इसकी बात है। अधिकांश लोग बाहर रहते हैं, जिसका अर्थ है आपे से बाहर रहना। रहना इसलिए क्योंकि बाहर ही रहते हैं राग द्वेष वश होकर। स्वार्थी आंख कान पूरी तरह से बहिर्मुखी है। वैसे अंतर्मुख हो। यह तभी संभव है जब हम कछुए जैसा व्यवहार करें। यह स्वयं को ही करना होता है, किसी और पर नहीं डाला जा सकता। आत्म संयम की साधना हर एक को स्वयं ही करनी होती है। यह विचारों का खेल तभी समझ में आता है। जब तक विचार विषय बने हुए हैं, तब तक समझ में नहीं आता। विषय में राग द्वेष का बंधन दृढ़ होता है, दोनों साथ साथ है। केवल विचारों का ही सारा खेल है। यह समझ में आने पर राग द्वेष प्रभावहीन हो जाते हैं। विषय बना हुआ है तो राग द्वेष पूर्वक इंद्रियों का उपयोग होता है। कछुए का उदाहरण दिया। अगर जीभ अपने भीतर सुस्थित है तो ठीक है, लेकिन यह राग द्वेष पूर्वक दृश्य जगत का स्पर्श करेगी तो किसी की निंदा करेगी, किसी की प्रशंसा करेगी। दोनों बाधक है। किसी को कर्ता मानकर ही तो निंदा या प्रशंसा की जाती है। कर्ता कोई है ही नहीं। कर्ता प्रकृति के गुण है। उन गुणों की निंदा प्रशंसा नहीं होती। रजोगुण तमोगुण है तब भी ठीक है, वे प्रकृति के गुण है। प्रकृति तटस्थ है, उसका रूप नैसर्गिक है, जैसा है वैसा, न अच्छा न बुरा। मनुष्य उसका विचार कर सकता है। विषय बनाना उसकी खुद की समस्या है। विकराल आंधी तूफान बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो इससे बहुत दुखी होते हैं। ऐसे भी होती है जो बिना शोक मोह में समय नष्ट किए वापस अपने काम पर लग जाते हैं। भूकंप शहर को तबाह करते हैं, वे ही शहर वापस नए रूप में खड़े हो जाते हैं। वे रचनात्मक सकारात्मक बुद्धि वाले लोग का ही परिणाम है। वे विचलित नहीं हो जाते। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्ण कहते हैं, एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ परमात्मा, बीच में है परमात्मा के अंश आत्म स्वरूप हम स्वयं। हम अपने को ईश्वर अंश की तरह लेते हैं तो सदा उत्साह हिम्मत साहस बने रहेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है, परंतु जैसी आत्मदृष्टि वैसी आत्म सृष्टि, इस तथ्य को भी समझना चाहिए। हर आदमी अपना विश्व स्वयं है। यू आर द वर्ल्ड। इसमें आदमी जो करता है वही होता है। अंतिम निर्णय उसी का होता है, चाहे वह अपने को समर्थ बना ले चाहे असमर्थ। आज इतना ही।